हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनरल टेस्ट का रिवीजन। इस सेशन में बच्चों करीब करीब 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं और डायरेक्ट 30 क्वेश्चंस हैं, बट आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो कहीं ज़्यादा होने वाली है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को भी हम लोग टच करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रामबाग गेट इज इन विच स्टेट रिसेंटली ऑनर्ड बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिसाइड करता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। हाल ही में रामबाग गेट जो है उसे भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है इंडिया में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, ये है अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब। हिंदी मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं वो बातों को सुन करके एज इट इज़ नोट कर लें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सामने है उससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों को बोल करके भी बताने वाली हूँ। तो जो जो चीज़ें आप सुनते जा रहे हैं उसे नोट करते जाइएगा। चलिए, फिर एक इम्पॉर्टेंट ऐप है पात मित्र ऐप। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च करी है, पात मित्र ऐप। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, खेती किसानी से रिलेटेड है। आपको ये बताना है कि किस खेती से ये रिलेटेड है ना। तो ये जूट से रिलेटेड है, जूट। ठीक है, किससे रिलेटेड ऐप है ये? जूट से रिलेटेड ऐप है। डॉक्टर मोहिनी गिरी पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज शी? सो अभी दिसंबर, देखिए ये थोड़ा सा जीके सेक्शन में भी जाएगा और थोड़ा करंट अफेयर सेक्शन में भी जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मोहिनी गिरी जो है इनका निधन हुआ हाल ही में दिसंबर 2023 में। ठीक है, तो मोहिनी गिरी कौन थी आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये थी सोशल एक्टिविस्ट। सोशल एक्टिविस्ट थी, है ना। वुमेन राइट्स के लिए ये काम करती थी, वुमेन राइट्स के लिए। ठीक, पद्म विभूषण से भी ये सम्मानित की जा चुकी है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु रिसेंटली रिसीव्ड द 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज? किसने अभी रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज, साहित्यिक जो प्राइज है वो जीता है रिसेंटली? तो उसमें नाम नोट कीजिएगा, जस्ट सेकेंड। नाम लिखना है आपको सुकृता पॉल कुमार। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देती हूँ। सुकृता पॉल कुमार। सुकृता पॉल कुमार। ठीक है, किस चीज़ के लिए इनको ये दिया गया? तो इनकी एक बुक पब्लिश हुई है। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है सॉल्ट एंड, इसको मैं अलग से मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पर लिखना ज़रा, इससे लिख देती हूँ। तो सुकृता पॉल कुमार, इनकी एक बुक आई जिसका नाम क्या था? सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर। ठीक है, सिलेक्टेड पोएम्स। नाम क्या है पूरा? सिलेक्टेड पोएम्स, ये बुक का नाम है। ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स, जिसके लिए सुकृता पॉल कुमार को क्या दिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड विद द शास्त्र रामानुजन अवार्ड फॉर 2020? ठीक है, तो शास्त्र रामानुजन अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि रामानुजन जो थे वो एक गणितज्ञ थे, है ना। तो गणित में जो लोग कुछ अच्छा करते हैं, मैथमेटिक्स में जो कुछ अचीवमेंट ले करके आते हैं, कुछ काम करते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और नाम क्या है इसका पूरा? शस्त्र। शस्त्र रामानुजन अवार्ड। ठीक है, पुरस्कार।
ठीक, किसे दिया गया, तो ये दिया गया यूकिंग तांग को। किसको दिया गया है, यूकिंग तांग, किसे दिया गया, यूकिंग तांग। ठीक है, ये कौन है, ये एक यंग मैथमेटिशियन है जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अब इसके साथ आप ये भी जान ले कि ये जो शास्त्र वर्ड है इसका फुल फॉर्म क्या है ना, तो इसको नोट कर लो जरा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है ना, वहाँ पर मैथमेटिक्स वाली जो यूनिट है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये जो आपका फुल फॉर्म है शास्त्र का ये भी इंपॉर्टेंट जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लेते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर नोट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए रामानुजन नंबर क्या है, 1729 को जो है हम रामानुजन नंबर कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है हमें दो नंबरों के क्यूब को प्लस करने पर मिलता है, दो अलग अलग नंबरों के क्यूब को। कैसे, देखो इसको समझ लेते हैं एक बार। अगर मैंने यहाँ पर 10 का क्यूब किया तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, 1000, है ना। और अगर मैंने यहाँ 9 का क्यूब किया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर 729। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 1729। ऐसे ही अगर हम 12 का यहाँ पर क्यूब करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 1728। और अगर 1 का क्यूब करते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा, 1, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1729, है ना। तो दो अलग अलग संख्याओं को घन करने पर, क्यूब करने पर और उन्हें प्लस करने पर हमें सेम नंबर मिल रहा है। यही क्या है, एक रामानुजन नंबर है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यस, व्हेन इज किसान दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, है ना। तो इंडिया में किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप यहाँ लिखें 23 दिसंबर को मनाया जाता है। व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व्ड, नेशनल कंज्यूमर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को। अच्छा आगे चले, और ये जो है ना 2020 को 2022 कर लेना है, एक थोड़ा सा, हाँ इसमें करेक्शन है, 2022 के ये लेटेस्ट था जो यूंग तांग को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, वापस चलो। हाँ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी, किस इंडियन सिटी में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ओपन हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है हाल ही में, तो वो वाराणसी है। कौन सी है, वाराणसी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। नाउ विच इंडियन रेसलर वॉज नेम्ड एज UWW's राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। UWW का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है, रेसलिंग। इसमें राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का ये जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है, किस इंडियन रेसलर को दिया गया है, तो ये दिया गया है अंतिम पैंगल। ठीक है, इन्हें क्या दिया गया है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है। ठीक है, 2023, इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट, इंडिया की सबसे तेज चलने वाली सोलर इलेक्ट्रिक बोट का नाम क्या है और किस स्टेट में ये लॉन्च हुई है। ठीक है, तो नाम है, नाम लिखो पहले, बाराकुडा बोट, ये बोट है, बोट का नाम है ये बाराकुडा बोट। ये कहाँ पर लॉन्च हुई है, ये लॉन्च हुई है
जा एल्पुजा केरला में, केरला, ठीक है, अल्पुजा केरला में ये लॉन्च हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजिनस हाई स्पीड फ्लाइंग यूएवी, ठीक है। तो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट फ्लाइंग यूएवी का नाम क्या है? ओके तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये जो यूएवी है इसका नाम क्या है? इंडिया में बनी हुई सबसे तेज़ गति से चलने वाली यूएवी, तो यूएवी है क्या? ये है अनमैन्ड, अनमैन्ड, अनमैन्ड लिख लो वहाँ पर, एरियल व्हीकल, एरियल व्हीकल, जस्ट अ सेकेंड, एरियल व्हीकल, ठीक है। मतलब कि ऐसा वायुयान, ऐसा हवा में चलने वाला यान जिसमें कोई इंसान नहीं बैठा है और वो चल रहा है, और सबसे तेज़ गति से चलने वाला, और जो इंडिया में बना है, ठीक है। किसने इस पर काम किया, किसने बनाया? ये डीआरडीओ का प्रोजेक्ट था, है ना। अब डीआरडीओ कहाँ स्थित है, डीआरडीओ क्या काम करती है, उसका पीडीएफ आप सभी लोगों को पहले ही दिया जा चुका है ना, सारी संस्थाओं के नाम वगैरह सब कुछ, ठीक। तो ये जो फास्टेस्ट इंडिजिनस फ्लाइंग यूएवी बना है इसका नाम क्या है आपसे पूछा गया है, तो इसका नाम है घटक, घटक, है ना, घटक, GHATAK, ठीक। अब इसका नाम आपको कई जगह घटक, कई जगह घातक भी दिखाया जाएगा, ठीक है, घातक। तो अगर इंग्लिश को एज इट इज प्रोनाउंस करें तो ये घटक है, बट इसका मीनिंग जो निकलता है वो है घातक, मतलब बहुत ही खतरनाक, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हु वॉज नेम्ड एज विनर ऑफ नाइल होम प्राइज फॉर केमिस्ट्री एजुकेशन एक्सीलेंस? सो ये किसको मिला है ये अवार्ड, ठीक है। तो नाम लिखिए वहाँ पर, सविता, सविता लाडागे, सविता लाडागे, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? नाइल होम प्राइज फॉर केमिस्ट्री एजुकेशन एक्सीलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज माइनॉरिटीज राइट डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? माइनॉरिटीज राइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? दैट इज 18 दिसंबर को किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच नेशन टॉप्ड द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज बाय ग्रीन वॉच, ठीक है। मतलब कि ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? शॉर्ट में CCPI, है ना। तो CCPI 2024 इंडेक्स में सबसे टॉप पर कौन सी सिटी रही है? तो आपको याद रखना है, दैट इज डेनमार्क। डेनमार्क जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में सबसे ऊपर की रैंकिंग पर है, ठीक है। सबसे अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है, सबसे बढ़िया इनकी रेटिंग आई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं, कल्चरल मेडालियन इज अ हाईएस्ट आर्ट अवार्ड ऑफ विच सिटी? आपसे ये पूछा जा रहा है कि कल्चरल मेडालियन इज द हाईएस्ट अवार्ड किस कंट्री का, ये सबसे बड़ा अवार्ड है? तो ये है, आपको याद रखना है, सिंगापुर का, सिंगापुर, ठीक। देन गारो डाक मनादा ऑफ विच स्टेट रिसेंटली रिसीव द GI टैग प्ले, ठीक है। तो गारो डाक मनादा किस स्टेट का है जिन्होंने रिसेंटली GI टैग जिन्हें दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि जो गारो डाक मांडा है ये एक दुपट्टे की तरह होता है, कपड़ा होता है ना। ये क्या होता है? एक कपड़ा होता है जो मेघालय की जो गारो हिल्स है ना, गारो हिल्स मेघालय, ठीक है,
गारो हिल्स मेघालय में जो महिलाएं रहती हैं उनके द्वारा पहने जाने वाला एक दुपट्टा या कपड़ा होता है जिसे ऊपर से वो लपेटती हैं। गारो दाक मांडा उसे कहते हैं, उस कपड़े को कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि भाई ये जीआई टैग्स है क्या, तो ये जीआई का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन है ना, तो ये वो टैग होते हैं जो प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि हाँ भाई ये इस पर्टिकुलर प्लेस पर पाया जाने वाला या उत्पादित होने वाला एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023। तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कौन सा है, मतलब कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का एक शब्द जो 2023 में फेमस रहा, आप ये कह सकते हैं। तो दैट इज रिज, दैट इज रिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द रिजोल्यूशन फॉर टू रिवोक आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन पार्लियामेंट। सो जम्मू एंड कश्मीर से जो आर्टिकल 370 हटाया गया उसका रिजोल्यूशन इंडियन पार्लियामेंट में कब पास हुआ था, तो दैट इज 5th अगस्त 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, सो दैट इज 12 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। सो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है बच्चों स्विट्ज़रलैंड में, एंड नाम लिखिए वहाँ पर लॉज़ाने, लॉज़ाने स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, सो स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। देन इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन टर्मिनल हैज़ बीन बिल्ट इन विच सिटी। तो इंडिया की जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन होने वाली है उसका टर्मिनल कहाँ पर बना है, तो ये बना है अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद। नेक्स्ट है इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। सो ये है उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा में ये इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनकर तैयार होने जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड बायोस्फीयर डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड बायोस्फीयर डे कब मनाया जाता है, एनुअली मनाया जाता है, ऑब्वियसली बात है 3 नवंबर, 3 नवंबर को मनाया जाता है। देन which nation become 95th member of International Solar Alliance ISA। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95th मेंबर कौन सा देश बना है, सो दैट इज चिले। ठीक है, CHILE, चिले। देन हु वॉज अपॉइंटेड एज सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, महासर्वेक्षक, भारत के महासर्वेक्षक, लिखिए वहां पर महासर्वेक्षक। ठीक है, तो किसे बनाया गया है, हितेश कुमार एस मकवाना, हितेश कुमार एस मकवाना। ठीक है, हितेश कुमार एस मकवाना को क्या बनाया गया हाल ही में, ये हमारे एट प्रेजेंट भारत के महासर्वेक्षक हैं। ठीक, फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ IIT मद्रास वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच कंट्री। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो IIT मद्रास है उसने अपना एक इंटरनेशनल ब्रांच ओपन किया है, तो वहाँ वो कहाँ पर ओपन किया है, तो ज़ैंज़िबर जो कि किस कंट्री में है, ज़ैंज़िबर तंजानिया। क्या है, ज़ैंज़िबर तंजानिया। तो तंजानिया देश के ज़ैंज़िबर में ये ब्रांच खोली गई है।
ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि तंजानिया में जो है आईआईटी मद्रास ने अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया है। नाउ विच वर्ड वॉज चूजन एज कॉलिंस डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2023? तो वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड टेलीविज़न डे 2023? सो वर्ल्ड टेलीविज़न डे जो अभी हाल ही में मनाया गया 2023 में, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है एसेसिबिलिटी। क्या थी? एसेसिबिलिटी। ठीक, और ये कब मनाया जाता है? ये 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जाता है। एक्सेसिबिलिटी जो है इसकी थीम थी 2023 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ क्लोजिंग फिल्म एट 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? सो वो कौन सी फिल्म? देखिए, बहुत जो इम्पोर्टेंट फिल्म्स होती है, बहुत फेमस, या आप कह लें कि सोसाइटी से रिलेटेड जो पिक्चर्स होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं, उन्हीं पिक्चरों को एज अ क्लोजिंग एंड ओपनिंग फिल्म्स रखा जाता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो इस साल कौन सी फिल्म थी जो एज अ क्लोजिंग फिल्म दिखाई गई 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में? तो वो फिल्म थी द फेदरवेट। द फेदरवेट। ठीक है। Who is the first Indian filmmaker to be bestowed with the International Emmy Award? वो कौन से इंडियन फिल्म मेकर हैं जिन्हें पहली बार इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला? वो है एकता कपूर। एकता कपूर। ठीक, इसी के साथ ही ये फर्स्ट वुमेन भी हो गई हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है। कौन? एकता कपूर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। When was Constitution Day observed for first time? पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया गया था? किस साल से मनाया गया? तो ये 2015 से कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाने लगा। सो बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक वो आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, उसके बाद भी एक कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, उसकी बात नहीं हो रही है। ये जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है मनाया जा रहा है 2015 से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू लोग करें, है ना, उसे समझें, उसकी रिस्पेक्ट करें। इसके लिए ये एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है जो कि 26 नवंबर से मनाया जा रहा है। ठीक है, 26 नवंबर 2015 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम संविधान दिवस 2015 के नाम से भी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे 2015 के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो आई होप कि आज का सेशन आप सभी लोगों के काम आया होगा। थोड़े हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं अभी रेगुलर नहीं रह पाई, बट अब से हमारी क्लास रेगुलर होगी। शाम को आपको एक टीचिंग एप्टीट्यूड का भी मॉक पेपर वाला जो हमारा सीरीज़ चल रहा था उसके 2 वीडियोस बचे हुए हैं, वो मिलेंगे। फिर हम लोग जनरल टेस्ट और अदर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।